Hello, my dear friend. Welcome to Net Study June 2021। ये सीरीज़ सेवेंथ है और इस सीरीज़ में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी इज़। वर्चुअल मेमोरी होती क्या है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, ऑप्शन बी एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी एन illusion of extremely large main memory, option D a type of memory used in supercomputers। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी के नाम से वर्चुअल मेमोरी होती है। हम वर्चुअल मेमोरी को नेक्स्ट स्लाइड में एक अलग तरीके से डिस्कस करने की कोशिश किए हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि आप वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी रख सकें। तो देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी इज़ एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी दोस्तों, ये यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंडरी मेमोरी स्पेस सच एज हार्ड डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क होती है या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, विच एक्ट एज इफ वो पार्ट ऑफ द सेकंड सिस्टम्स रैम, जो सिस्टम रैम्स का पार्ट होती है, सिस्टम का पार्ट होता है, एंड प्राइमरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। आइडियली होता क्या है कि द डेटा नीडेड टू रन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन रैम वेयर दे कैन एक्सेस क्विकली बाय द सीपीयू। और इसमें कुछ मेमोरी के बारे में दिया गया है, कैच मेमोरी हो, मेन मेमोरी हो गई या सेकेंडरी मेमोरी, जो अलग अलग तरीके से एक डायग्राम में दी गई है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, अगर आपने आपको बता दें कि अगर आप जो भी क्वेश्चन आता है पहले आप वीडियो को पॉज करें और फिर अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को आप देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एएलयू होता क्या है, मतलब एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। अमेरिकन लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अल्टरनेटिव लोकल यूनिट, ऑप्शन सी अल्टरनेट लोकल यूनिट, और ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका होता है। आइए चलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती क्या है हम देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोसेस का एक पार्ट होती है डैट कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ये दो तरीके से होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, एंड ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड, जो ऑपरेंड होता है इन कंप्यूटर ट्रांजेक्शन, जो वर्ड होगा ट्रांजेक्शन कहता है, इन सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस हो गए। द एल यू इज़ डिवाइडेड, और जो एल यू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो डिवाइड होता है किसमें टू यूनिट्स में। किसमें? पहले यूनिट में अर्थमेटिक यूनिट, और दूसरा होता है लॉजिक यूनिट, ये होता है। तो आइए चल आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पर्सनल कंप्यूटर यूसेज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड। यानी पर्सनल कंप्यूटर में जो यूज़ होता है चिप बेस पे, वो सर्किट जो एक सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन सी डॉटर बोर्ड, ऑप्शन सी मदर बोर्ड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को ही मदरबोर्ड एक सीपीयू में एक बोर्ड होता है, उसमें चिप माउंटेड वगैरह जो सर्किट पे बनी होती है, सर्किट होती है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें चिप माउंटेड होता है, और ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो मदरबोर्ड को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आगे इस स्लाइड में हम देखते हैं कि मदरबोर्ड आखिर होता क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड, ये है मदरबोर्ड जो छोटी छोटी चिप में, छोटी छोटी जो चिप होती है इसमें है। और जैसे इसमें 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 रैम लग जाती है, और ये भी अलग अलग सर्किट के तरीके से होता है। ये चिप हो गई, अलग अलग तरीके से इसमें दिया गया है। तो इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो मदर बोर्ड इज़ अ मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन जनरल पर्पज कंप्यूटर्स एंड अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम। इट होल अलाउज communication between many of the crucial electronic component of a system। तो दोस्तों ये होता है जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, सॉरी, तो हम इसमें देखते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए अलाउज करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सिस्टम सच एज, जैसे सेंट्रल प्रोसेसर, जैसे सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू, सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड मेमोरी। ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये काम करता है, एंड प्रोवाइड करता है कनेक्टर। और क्या किसको कनेक्ट करता है? अदर पेरीफेरेबल को। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। इसमें एक्सटेंशन पूछा गया, फाइल एक्सटेंशन होती क्या है, यानी अलग अलग, मतलब कोई भी जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है उसके अलग अलग एक्सटेंशन फाइल नेम होते हैं, एक्सटेंशन नेम होता है। उसके बारे में बताया गया कि एम एस वर्ड का क्या एक्सटेंशन नेम है। जैसे ऑप्शंस ए है डॉट पी डी एफ, ऑप्शन बी डॉट डी ओ सी, ऑप्शन सी डॉट डी ओ सी एक्स, ऑप्शन डी डॉट टी एक्स टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉट डी ओ सी। एम एस वर्ड के बारे में कुछ देखते हैं कि एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या एम एस वर्ड ऑफ्टन कॉल्ड वर्ड, जो वर्ड के ही नाम से आमतौर से जाना जाता है, इस ग्राफिकल वर्ड। और ये ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है डेट यूज, और यूज़र जो है टाइप करता है विद, इट इज़ मेड बाय द कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो उसके द्वारा बनाया गया है। इट्स पर्पस टू इट्स अलाउ यूज़र टू टाइप, यानी क्या टाइप करने के लिए, एंड सेव डॉक्यूमेंट करने के लिए बनाया गया है। सिमिलर टू द अदर वर्ड प्रोसेसर, यानी ये अदर वर्ड प्रोसेसर की तरह सिमिलर है, उसी के जैसा काम करता है। इट हैज़ हेल्पफुल टूल टू मेक डॉक्यूमेंट, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने में। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कंपाइलर पे बेस है। अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट। कंपाइलर पे हम पिछली वीडियो में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कंपाइलर होता क्या है, लेकिन जैसा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, और इससे पता चलता है कि कंपाइलर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मायने रखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे कंपाइलर की बात करें, चाहे इंटरप्रेटर की बात करें, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें पूछा कि कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है। ऑप्शन में दिया गया है कि कैरेक्टर टू बिट्स, ऑप्शन बी हाई लेवल टू मशीन लेवल, ऑप्शन सी मशीन लेवल टू हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी वर्ड्स टू बिट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। और कंपाइलर का यही काम होता है कि वो एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आइए हम इसके डिटेल में चलते हैं, डिटेल क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेस स्टेटमेंट रिटर्न, रिटर्न करता है किसमें, प्रोग्रामिंग, पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड टर्न देम, और जिसको वो बदलता है किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज में, और या कोड में डैट कंप्यूटर प्रोसेसर यूज़ किया था। टिपिकली होता है कि प्रोग्रामर राइट्स लैंग्वेज स्टेटमेंट
इन अ लैंग्वेज सच एज पास्कल, जो C1 होता है, ऑनलाइन टाइम एंड यूजिंग एडिटर। वैसे ही इंटरप्रेटर के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अपने एंड पे इसको भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ आज ख़त्म होती है यहीं पे, और हम अगली सीरीज़ के लिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।